तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। उपाध्याय ज्ञान सागर जी महाराज ने 2003 में पंचकल्याणक की घोषणा की, तब भागचंद जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इसे दुर्गम स्थान पर इस जंगल में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की रूपरेखा कैसे बनाई जाए। आपको विश्वास नहीं होगा, 4.5 महीने हम लोग निरंतर उस प्रयास में लगे रहे और भागचंद जी उस बृहद पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के कोषाध्यक्ष थे। मैंने अपने जीवन में जितने भी धार्मिक काम किए, हर धार्मिक काम की कमेटी में कोषाध्यक्ष भागचंद जैन ही रहते थे। इसका कारण यह था कि आना पाई का हिसाब चौकस, उनकी भावना ये रहती थी कि किसी भी तरह की धार्मिक अनुष्ठान में कोई भी आर्थिक गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, और ये उनका बहुत बड़ा गुण था। जैसे वकील साहब तोमर साहब बता रहे थे कि जब उनकी तबीयत खराब हो गई, वो ग्वालियर आ गए जयदीप के पास, तब जो भी लोग उनके पर घर के सामने से निकलते थे तो उनसे जरूर जय जिनेंद्र या राम राम होती थी। ये उनके स्वभाव में था। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि उनका पूरा जीवन अंबा में हमारे साथ गुजरा और प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे मेरे पास आना और मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे जाना। जब तक उनको पैरालिसिस नहीं हुआ था तब तक ये व्यवस्था लगातार 40 वर्षों तक हमारी उनके साथ में रही। यद्यपि जब मैं बाहर चला जाता था अपने व्यापार के सिलसिले में या अपने राजनीतिक कार्यों से, तब उनका सुबह फोन आता था कि तुम चले गए हो, मेरा मन नहीं लग रहा पार्क में। ऐसा स्नेही पुरुष चला गया है। हमें बहुत दिनों तक ये अफसोस रहेगा और याद में बने रहेंगे आदरणीय भागचंद जी। थोड़ी सांत्वना मुझे इस बात की है कि उनके 3 बच्चे और उनकी एक बिटिया, एक बहन है जो ग्वालियर में ही है, राजकुमार जी यहां बैठे हैं। ये तीनों सब बच्चे मेरे सामने पैदा हुए और इतने, आज जब मैं ये सोचता हूं, देखता हूं उनको, तो मुझे आत्मिक प्रसन्नता होती है कि बड़ा बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है दिल्ली में, बीच वाला अंबाला में टेक्सटाइल इंजीनियर है और छोटा बेटा जयदेव यहाँ न्यायालय में काम कर रहे हैं। सारे बच्चे अपनी जगह पर ठीक ठाक हिसाब से हैं और एक पिता को इस बात की संतुष्टि हमेशा होती है कि उसका बेटा सपूत निकल जाए तो जीवन यात्रा सरलता से के साथ पूरी हो जाती है। तो इस मामले में भागचंद जी सौभाग्यशाली थे। लेकिन जब उनको बीमारी हुई, उनका हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनको पैरालिसिस हुआ, उसके बाद वो ठीक हो गए थे और उसके बाद भी मेरे साथ घूमने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता गया और जो हम लोगों के सबके साथ एक दिन ये होना है, हम लोगों के साथ नहीं, 1 इंद्रजीव, 2 इंद्रजीव, 5 इंद्रजीव, कोई भी हो, सबको जो आया है उसको जाना है। मैं एक सवाल हर जगह करता हूं कि जब हमको ये पता है कि हर व्यक्ति को, हर प्राणी को जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है, तो फिर हम अफसोस किस बात का करते हैं? हमको तो पता है कि जाना है, कोई आज जाएगा, कल जाएगा, साल में, 2 साल में, 5 साल में, 25 साल में, 50 साल में जाना है। लेकिन जब ये तय है कि जाना है तो हमें दुख किस बात का होता है? यहाँ पर अधिकतर संख्या जैन समाज की होगी, तो ध्यान से सुन लें मेरी बात को। जैन दर्शन में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है
कि हमारे दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ मोह है। मोह के कारण अपनापन, रिश्तेदारी, नातेदारी, दोस्ती, प्यार मोहब्बत, ये सब मोह के कारण होते हैं और उसी के कारण हमें अफसोस होता है। और उसी अफसोस की वजह से हम लोग दुखी होते हैं। आज इतने लोग बैठे हैं, सबके मन में एक बात आ रही होगी, जो प्रत्यक्ष रूप से उनको जानते थे, जो अप्रत्यक्ष रूप से उनको जानते थे, उनके बेटों के माध्यम से जानते थे या उनको सीधे सीधे जानते थे, सब इस बात को सोच रहे होंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में मेरा जैसे आदमी, मैं खुद नगर पालिका का अध्यक्ष रहा, मेरा साथ उन्होंने दिया, आज महिला सीट है तो मेरी धर्मपत्नी नगर पालिका की अध्यक्ष है, मैं जैन समाज अंबा का अध्यक्ष हूँ, मैं एचएचए सोनिया को भी देख रहा हूँ, हिंदुस्तान के तमाम जैन ट्रस्टों में हूँ मैं। लेकिन भागचंद जी ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे पीछे भी अगर कोई बात आती थी तो उससे लड़ाई लड़ जाते थे, और जब बैत लेके चलने लगे तब वो कहते थे कि अगर उनके बारे में कोई बात की तो बैत मार दूंगा तुम्हारी खोपड़ी में। इतना अपनापन था उस व्यक्ति के अंदर, और मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता हूं उस शख्सियत को जो हमें छोड़ के चली गई है। मैं अंत में एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप ध्यान रखें, खास तौर से हमारी माता बहनें, कि आप मोमबत्ती देखती हैं, मोमबत्ती, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोमबत्ती जलती है क्या? बताइए। मोमबत्ती नहीं जलती है, सिर्फ बत्ती जलती है। मोम के अंदर जो बत्ती होती है वो जलती है, मोम तो पिघलती है। तो बाती ने कहा मोम से कि भाई जलना काम है मेरा, मैं तो जल रही हूं, तुम क्यों पिघल रहे हो? तो मोम ने जवाब दिया कि सुन बाती, इतने लंबे समय से तुझे मैंने अपने दिल में बिठा के रखा है, बहुत लंबे समय से तू मेरे साथ रही है, आज तू जल रही है इसलिए मैं पिघल रहा हूं। ये मोह का कारण है। लेकिन मैं बस अपनी वाणी को अंतिम रूप देते हुए आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो जिस जाति में जन्म लिया वो अपने अपने इष्ट से ये प्रार्थना करे कि ऐसे सरल, ऐसे ईमानदार, ऐसे प्रिय व्यक्ति के जाने के उपरांत प्रभु से, उस इष्ट से प्रार्थना करे कि ऐसी महान आत्मा को अपने श्री चरणों में उच्च स्थान प्रदान करे, और जब वो फिर इस दुनिया में जन्म लें तो इतने सरल हृदय हों, ऐसे ही हों कि लोग उनको जाने के बाद भी वर्षों याद करें। ऐसी सारे लोग प्रार्थना करें अपने अपने भगवान से, अपने अपने इष्ट से। और मैं अंत में अपनी ओर से, अपने अंबा शहर के तमाम जनता की ओर से, जैन समाज के अध्यक्ष होने के नाते जैन समाज की ओर से, सिहोनिया जी की पूरी कमेटी और कार्यकर्ताओं की ओर से मैं अपने प्रिय छोटे भाई को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं। और ये जो बच्चे हैं इनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कभी ये महसूस न करें कि हमारे पिता चले गए हैं। हम जैसे लोग, कई लोग हैं, ये अंबा से तमाम लोग आए हैं, ये हम सब साथी हैं, ये डालचंद जी हैं, ये महावीर जी हैं, अशोक कुमार जी, ये अंबा के लोग हैं, ये हम सब लोग साथ में रहे हैं, आज आए हैं। मैं तो दाग में भी आया था और आज भी मैं बहुत पहले आ गया था। बच्चों से मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी कमी महसूस नहीं करना। हम लोग सब मिलके, और दिनेश जैन कह रहा है कि कभी भी आपको किसी बात की भी आवश्यकता हो तो मैं तन मन धन से आपका सहयोग दूंगा। ये मैं आपको वचन देके अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।
धन्यवाद।